हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके। देखिए, इसके पहले हमने मशीन लर्निंग के डिफरेंट जो उसके टाइप्स थे उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो डीप लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग का हम कह सकते हैं कि एक एडवांस रूप है, एडवांस फॉर्म है। ओके। तो अब एक बात और ये आती है कि जैसे कि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, तो कैसे कैसे मशीन लर्निंग और उसके बाद डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आया, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा। तो फिलहाल सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक तरह से देखा जाए तो मशीन लर्निंग के बाद में डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ। तो आखिर ऐसा क्या था कि हमें डीप लर्निंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? तो मशीन लर्निंग में बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात आ जाती थी वहाँ पे मशीन लर्निंग हमारा फेल हो जाता था। तो उसी इशू को सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। वही अगर एक चीज़ हम देखें कि अगर हमारे पास कम डेटा है और हम डीप लर्निंग यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर ये भी फेल हो जाएगा। इसीलिए अगर डेटा का एक वॉल्यूम, जैसे कि कहीं कहीं पे आपको 10,000 रो, कहीं पे 50,000 रो ऐसे कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है कुछ अलग अलग आपको ट्यूटोरियल्स में डिफरेंट डिफरेंट मिले। तो जब वो एक मतलब कहता है कि उससे अगर कम डेटा है तो आप जो है मशीन लर्निंग यूज़ कर लीजिए, और अगर उससे ज़्यादा डेटा है तो आप डीप लर्निंग यूज़ कीजिए। ओके। तो डीप लर्निंग जो है ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है। ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले डीप लर्निंग हमारा क्या हो गया? तो डीप लर्निंग जो है एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग हो गया, जिसमें कि हम कह सकते हैं दैट ट्राइज टू इमुलेट द वे द ह्यूमन ब्रेन लर्न्स। तो अब ये थोड़ा बहुत इसका जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन ब्रेन से लिया गया है। एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन तो आपका मान लिया जाए कि आपका एक लिविंग थिंग है, बट यहाँ पर क्या है कि डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है कुछ कि कुछ लिविंग बनाया गया है, ये फंक्शंस हैं। ओके। और एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लिया गया है उससे, इसीलिए इसको यहाँ पे कह रहा है क्या कि जैसे ह्यूमन ब्रेन लर्न करता है उस तरह से इसको ट्रेन किया जा रहा है इस फंक्शंस को। ओके। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है। तो अब देखिए न्यूरल, और अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी क्लास 10 तक या उसके आगे भी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपने एक न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूरॉन्स। ओके। यहाँ पे अगर मैं एक पिक्चर दिखाऊं, तो अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो देखें कि न्यूरॉन का कुछ फिगर इस तरह से ड्रॉ किया जाता था, जिसमें एक न्यूक्लियस होता था, डेंड्राइट्स होता था, सोमा, एक्सन टर्मिनल्स, इस तरह से होता था। और ये मेनली क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। और नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज़ को हम टच करते हैं, ये तो उसे फील करते हैं या फिर अपने आँखों से देखते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक कि सपोज़ कीजिए कि मान लिया कि हम एक अपना पेन है उसको हम टच करते हैं, तो उसके साथ ही साथ हम आई से उसको देख भी रहे हैं। तो ये डिफरेंट इनपुट्स वहाँ से जा रहे हैं और जा कर के हमारे ब्रेन पे पहुँच रहे हैं, और ब्रेन उसको फॉर्मुलेट करके ये बता रहा है कि ये जो है एक प्लास्टिक का पेन है। ओके। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, डिफरेंट इनपुट्स आएंगे, उनको जो है डिफरेंट फंक्शंस से हम जो भी एल्गोरिदम वाले फंक्शंस होंगे, ठीक है। ऐसे मशीन लर्निंग में तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, इसमें कम एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इनके एल्गोरिदम्स में ये प्रोसेस हो करके फाइनली आउटपुट निकलता है। ओके। तो ठीक इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए इसीलिए इसको न्यूरल नेटवर्क कहा गया है। ओके। तो आशा आपको समझ में आया होगा कि न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है और ये दोनों में सिमिलरिटीज़ कैसे बैठाई गई है। ओके। अब देखिए, ठीक उसी को यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि न्यूरॉन्स क्या करता है कि ये सभी इलेक्ट्रोकेमिकल
स्टिमुली, ये अगर कोई भी मतलब सेंस ऑर्गन जो होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलाई ट्रांसमिट करता है, जो कि सिग्नल पास होता है कनेक्टेड न्यूरॉन्स में और फाइनली ब्रेन तक पहुंचता है। ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं, एक तरह से मान लो कि आप ये फंक्शन है, ये कोई लिविंग न्यूरॉन नहीं, इसमें न्यूक्लियस है, ये एक सिंपल एक फंक्शन है। न्यूरॉन यहाँ पे फंक्शन है, जो कि इनपुट वैल्यू इसको मिलती है, उस इनपुट वैल्यू पे एक ये वेट अप्लाई करता है, वेट W अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करता है। तो ये वेट क्या है, तो ऐसे डीप लर्निंग को आप ज़्यादा और डीप में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये डीप एक तरह से वेट, ये रैंडम नंबर्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। आगे थोड़ा सा और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लें कि x इनपुट्स हैं और वेट एक हमने लिया, और उससे क्या होता है कि वो फंक्शन कैलकुलेट करता है और आउटपुट फंक्शन की ओर मूव करता है। ओके, तो ये एक यहाँ पे सिमिलरिटीज़ के लिए पिक्चर बनाया गया है। नेक्स्ट आकर के हम ये देखें तो ये आप जैसे कि हमने बताया कि ये क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है। मतलब जो फंक्शंस होते हैं उसके मल्टीपल लेयर्स होंगे, जो कि यहाँ पे भी आपको हमने दिखाया कि ऐसे 1 2 3 4 लेयर्स बने हुए हैं। ओके, तो उस तरह से मल्टीपल लेयर्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि नेस्टेड फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन का इनपुट दूसरे में जा रहा है, दूसरे का तीसरे में जा रहा है, तो इस तरह से ये एक नेस्टेड फंक्शन, डीपली नेस्टेड फंक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो ये कंप्लीटली जो है आपका बहुत तरह का ये प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व करने के लिए हम मतलब मशीन लर्निंग में तो कुछ कुछ बताया ना हमने कि डेटा ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए डीप लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है। ओके, अब देखिए कि मेनली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ डिस्कस कर लें कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आपका बहुत सारा, चाहे रोबोटिक्स हो या ड्राइवरलेस कार हो या फिर मेडिकल साइंस हो, ठीक है, उन सभी जगहों पे इसका यूज़ हो रहा है। तो रोबोटिक्स और इन सभी में तो आप जान ही रहे हैं। मेडिकल साइंस में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेडिकल साइंस में जो कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कितने स्पीड से बढ़ रहा है, कितने टाइम में वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करना इसके थ्रू किया जाता है। ओके, अब देखिए कि जितना भी जो मशीन लर्निंग हमने पढ़ा, ठीक, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास फंक्शंस में यहाँ पे लेवल होता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो x होता है, और x आपका ये इस पे जो है हर एक लेयर पे ये इनपुट अप्लाई होता है और वो फिर वहाँ से जो है y कैलकुलेट करता है। तो उस टाइम पे ये जो x है इसके ऊपर एक वेट अप्लाई किया जाता है, जो कि इनिशियली हम रैंडम नंबर ले लेते हैं और रैंडम नंबर ले करके उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इससे जो भी हमारा y जनरेट होता है, ठीक है, उसको और क्या होना चाहिए और क्या हुआ और क्या प्रेडिक्ट हुआ, ठीक है, इन दोनों के एक तरह से कहा जाए डिफरेंस को निकालते हैं, जो कि यहाँ पे हम कहें तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा लॉस कहा जाता है। ओके, कि आना था कुछ, आया थोड़ा सा कम, तो उस सिचुएशन में वो लॉस कहा जाता है। फिर उसमें जो रैंडम नंबर W है उसको बढ़ा के घटा करके उस लॉस को रिड्यूस करके फाइनली जो वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है कि फाइनल वैल्यू क्या है। अब ये तो हमने पढ़ा कि आपका कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, कैसे उसमें ट्रेन होता है। आइए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें समझाया गया है। तो एग्जांपल में पेंगुइन का अगेन लिया गया है। तो पेंगुइन का आप देख सकते हैं कि इसका लेंथ ऑफ द पेंगुइन्स बेल्स, डेप्थ, फिर लेंथ ऑफ द पेंगुइन्स फ्लिपर्स एंड पेंगुइन वेट, ये 4 यूनिट्स लिए गए हैं, x1 x2 x3 x4। और फिर हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है कि आइदर वो एडली
स्पेसिस का हो या गेन 2 हो या चेंज ट्रैप हो, तो इसको भी 0 1 2 यहाँ पे आ सकते हैं 0 1 2 में आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, तो अब ये वैल्यूज, ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ये इनिशियल वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी हम निकाले, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, तो कुछ इस तरह का फार्मूला बन करके आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ 4 लिए गए हैं इनिशियल, ये आउटर लेयर पे डाला गया है, जिसमें कि W भी इम्पोज किया गया है, और फिर ये कैलकुलेट करके क्या करता है कि आउटपुट निकालता है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो जो आउटपुट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू जो था इसको डाला गया और फर्स्ट लेयर में, और उसने क्या किया कि वेटेड जो W और X और W जो है, इन दोनों के हेल्प से उसने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके जो भी थ्रेशोल्ड जनरेट होता है उसको वो नेक्स्ट लेयर में भेजता है। ओके, तो नेक्स्ट लेयर क्या करता है कि उसको फिर से कैलकुलेट करता है और फिर देखता है कि ये अगर उसका थ्रूपुट जो है सही है तो वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से करते करते फाइनली देखा जाए तो ये जो है आपका आउटर में पहुंचेगा, और एक हम प्रेडिक्ट कर ले कि मान लिया जाए कि हमें जो है एल्गोरिदम से आपका यहाँ पे जो वैल्यूज़ प्राप्त हुई वो 0.2, 0.7 और 0.1 मिला। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है और जो कि 0.7 है, तो उसी के आधार पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये y = 1 के लिए है, तो हमारा जो सेकेंड है गेन ट्यूब स्पीसीज ये प्रेडिक्ट करेगा। ओके, अब देखिए इसने कैसे कैलकुलेट किया, ये तो सारा एल्गोरिदम का खेल है, तो वो एल्गोरिदम हम अभी यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, बस यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा है तो चलो ऐसा आउटपुट आ गया तो ये रिजल्ट होगा। ओके, अब देखिए तो ठीक आपका ये बना। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ हम ये देखें कि आपका न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे करता है। तो जैसे कि आपका प्रीवियस वाला था, ठीक उसी तरह से देखिए मशीन लर्निंग में यहाँ पर भी हमने सेट्स में बांटा। एक सेट से हम इसको ट्रेन कर रहे हैं और दूसरे सेट से इसको वैलिडेट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये सेट से वैलिडेट किया गया, फिर एक से इनपुट दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, से चौथे में, फाइनली हमारा y जनरेट हुआ। और जो y होना चाहिए था और जो y आया प्रेडिक्ट हुआ, अब इन दोनों में हम फिर क्या करते हैं कि निकाल करके टोटल लॉस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉस = F/Y, और ये जो भी उसका रिजल्ट आया वो किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा ये आपका लॉस कैलकुलेट होता है। ओके, तो हमने इस वीडियो में सिर्फ ये देखा कि डीप लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये मशीन लर्निंग से कैसे थोड़ा सा डिफरेंस है, और फिर उसके बाद में न्यूरल नेटवर्क क्या है, और कैसे ये मशीन डीप लर्निंग को ट्रेन किया जाता है मॉडल को। इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने ओवरव्यू इस वीडियो में किया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।